शरद पवार भी कर चुके हैं बगावत। 40 विधायकों के साथ क्यों की थी बगावत? क्या है 1978 का सियासी किस्सा? महाराष्ट्र में चल रहा सियासी ड्रामा पूरा देश देख रहा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में चाचा भतीजे की जमकर चर्चा भी हो रही है। शरद पवार गुट दावा करता है कि अजित पवार ने शरद पवार को धोखा दिया है और एनसीपी के साथ बगावत की है। लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि शरद पवार भी बगावत कर चुके हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि शरद पवार ने कब और कैसे बगावत की थी। साल 1978 ये वो साल था जब शरद पवार ने बगावत की थी और उन्हें धोखेबाज कहा गया था। दरअसल 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तब शरद पवार की उम्र मात्र 38 साल थी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शरद पवार ने जबरदस्त ढंग से तोड़फोड़ की थी। असल में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हालत काफी खराब थी। कांग्रेस के दो गुट बन चुके थे। इनमें से एक था रेड्डी कांग्रेस, जिसे शंकरराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी ने मिलकर बनाया था। शरद पवार भी इसी पार्टी का हिस्सा थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा कांग्रेस, जिसमें नाशिक राव त्रिपुरे जैसे नेता थे। 1978 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों गुटों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसमें रेड्डी कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीटें मिली थी, जबकि 99 सीटों के साथ जनता पार्टी सबसे आगे थी। जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने योजना बनाई और दिल्ली पहुंच गए। यहाँ पीएम इंदिरा गांधी की सहमति से रेड्डी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस की सरकार बनने पर बात बनी। नई सरकार ने 7 मार्च 1978 को शपथ ली और वसंत दादा पाटिल सीएम बने। सरकार तो बन गई, लेकिन इंदिरा कांग्रेस के नाशिक राव, जो कि डिप्टी सीएम थे, लगातार परेशानी खड़ी कर रहे थे। शरद पवार इस सरकार में उद्योग मंत्री थे और उन्हें नाशिक राव का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बाद में उन्होंने 40 विधायकों के साथ मिलकर सरकार से अलग होने का फैसला किया और सुशील कुमार शिंदे समेत कई मंत्रियों के साथ चले गए। पवार के इस कदम से वसंत दादा पाटिल की सरकार अल्पमत में आ गई और 4 महीने में सरकार गिर गई। सियासी जगत में पवार के इस कदम को वसंत दादा के लिए धोखा माना गया। वसंत दादा पाटिल की सरकार से अलग होने के बाद शरद पवार ने समाजवादी कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। इसमें जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकरी कामगार पक्ष को मिलाकर शरद पवार ने गठबंधन बनाया। इसका नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। तब महज 38 साल की उम्र में सीएम पद की शपथ लेकर शरद पवार भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि पवार की सरकार महज 18 महीने ही चल पाई थी। इंदिरा के दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही शरद पवार की उल्टी गिनती शुरू जो हो गई थी और 17 फरवरी 1980 को उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये किस्सा था शरद पवार का जब उन्होंने बगावत की थी। ऐसे ऐतिहासिक और रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।